दोस्तों नमस्कार। आज हमारी क्लास एनाटॉमिकल पोजीशंस के ऊपर रहेगी। एनाटॉमिकल पोजीशन होती क्या है? जो हमारी सावधान वाली स्थिति होती है, बिल्कुल ऐसे, उसको कहते हैं हम फंडामेंटल पोजीशन, आधारभूत पोजीशन। जो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है उसमें हमारी हथेली ऐसे रहेगी, मतलब ऐसे सामने की तरफ, सावधान वाली स्थिति, और हथेली इस तरह सामने की तरफ रहेगी। ये वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन होगी? हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारे सिर वाला भाग, सिर वाला भाग, इसको कहेंगे हम क्रेनियल। सिर वाले भाग को क्या कहेंगे? क्रेनियल। पैर वाले नीचे वाले भाग को कहेंगे निचला भाग, इसको कहेंगे हम कार्डल, पूंछ वाला भाग। ठीक है। कोई अंग है, कोई भी अंग है, किसी अंग का ऊपरी हिस्सा, किसी अंग का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी हिस्से को बोलेंगे हम सुपीरियर। ऊपरी वाले भाग को क्या बोलेंगे हम? सुपीरियर। और किसी अंग का निचला भाग या निचला हिस्सा, उसको बोलेंगे हम इनपीरियर। सर वाले भाग को क्रेनियल, पैर वाला भाग, नीचे वाला भाग कार्डल, किसी अंग का ऊपरी हिस्सा सुपीरियर, किसी अंग का निचला हिस्सा इंपीरियर, किसी अंग का अगला भाग या अगला हिस्सा, अगले हिस्से को बोलेंगे हम एंटीरियर। एंटीरियर। और किसी अंग का पिछला हिस्सा पोस्टीरियर। क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर। ठीक है। हमारा शरीर है, जो शरीर का बायां भाग, शरीर का बायां भाग साइनेस्टर, शरीर का बायां भाग साइनेस्टर, और दायां भाग, शरीर का दायां भाग डेक्स्टर। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो हथेली वाला भाग है, ये वाला भाग, हथेली का अगला भाग, हथेली, इसको बोलेंगे हम पामर, पामर। और ये हथेली का जो पीछे वाला भाग है, ये वाला पामर, और ये वाला पीछे वाला भाग हथेली का, डोर्सल। ठीक है। हथेली का अगला भाग पामर, हथेली का पिछला भाग डोर्सल। तलवे वाला भाग, तलवा, पैर का जो तलवा होता है उसको क्या बोलेंगे हम? प्लांटर। और जो तलवे के ऊपरी वाला भाग है, तलवे का ऊपरी भाग, उसको बोलेंगे हम डोर्सल। अच्छा जी। जो है हमारा शरीर का बायां भाग साइनेस्टर, दायां भाग डेक्स्टर, और शरीर का बायां प्लस दायां भाग दोनों को मिलाकर, इसको बोलेंगे हम लेटरल। ठीक है। शरीर के दोनों भागों को, दाएं और बाएं को मिलाकर क्या बन जाएगा? लेटरल बोलेंगे इसको हम। और जो हमारे शरीर में अंदरूनी अंग है, अंदरूनी अंग, जैसे फेफड़ा हो गया, अमाशय हो गया, आंत हो गया, इनको बोलेंगे हम विसरल ऑर्गन।
क्या बोलेंगे, विसरल ऑर्गन। और अगर मैं बात करूं, जैसे हमने आंत ले लिया, फेफड़ा ले लिया, उसका अगला भाग, अंदरूनी अंग का अगला भाग वेंट्रल, वेंट्रल, और पिछला भाग डोर्सल। ठीक है भाई, अगला भाग वेंट्रल, पिछला भाग डोर्सल। अगर मैं हथेली को ऊपर आसमान की तरफ करके खड़ा हो जाऊं, ऐसे हथेली को आसमान की तरफ करके खड़ा होना, वो बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन, हथेली को आसमान की तरफ करना। ठीक है, हथेली को आसमान की तरफ करना, सुपाइन पोजीशन। जैसे बच्चे को पीठ के बल लिटाना, कौन सी पोजीशन होगी, सुपाइन पोजीशन। और हथेली को जमीन की तरफ करके खड़ा होना, ऐसे, ये वाली स्थिति हो जाएगी हमारी प्रोलाइन, प्रोलाइन या प्रोनेशन, प्रोनेशन। हथेली को आसमान की तरफ करके खड़ा होना, सुपाइन पोजीशन। बच्चे को पीठ के बल लिटाना, कौन सी पोजीशन, सुपाइन। बच्चे को पेट के बल लिटाना या हथेली को जमीन की तरफ करके खड़ा होना, वो पोजीशन प्रोलाइन या प्रोनेशन पोजीशन। अगर हमारे शरीर में कोई अंग, मतलब कोई एक अंग दो हो, या मतलब हमारे शरीर में दो एक समान अंग, हमारे शरीर में दो एक समान अंग, जैसे आंख, कान, इनको क्या बोलेंगे हम, बाइलेटरल, बाइलेटरल या सिमेट्रिकल, बाइलेटरल या सिमेट्रिकल। कोई दो एक समान अंगों को बाइलेटरल या सिमेट्रिकल। और अगर कोई एक अंग एक जैसा ही है, एक अंग एक समान अंग, उसको बोलेंगे हम यूनिलैटरल। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनो। एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे खड़े होंगे हम, ऐसे हथेली सामने और बिल्कुल ऐसे हाथ करके, बिल्कुल सावधान वाली स्थिति। ये कौन सी पोजीशन होगी हमारी, ये होगी एनाटॉमिकल पोजीशन। और जैसे हम मुट्ठी बंद करके सावधान वाली स्थिति होती है, वो होती है फंडामेंटल पोजीशन। हमारे सर वाला भाग, ऊपरी वाला भाग, उसको बोलेंगे हम क्रेनियल। और पैर वाला नीचे वाला भाग कार्डल। किसी अंग का ऊपरी हिस्सा सुपीरियर, किसी अंग का निचला हिस्सा इंफीरियर, किसी अंग का अगला भाग एंटीरियर, किसी अंग का पिछला भाग पोस्टीरियर, शरीर का बायां भाग साइनेस्टर, शरीर का दायां भाग डेक्स्टर, दायां और बायां को मिलाकर बोलेंगे लैटरल। अंदरूनी अंगों को बोलेंगे विसरल ऑर्गन। अंदरूनी अंग का अगला भाग वेंट्रल और पिछला भाग डोर्सल। हथेली वाला भाग, ये वाला भाग पामर। हथेली के पीछे वाला भाग, ये वाला भाग डोर्सल। तलवे वाला भाग प्लांटर, तलवे के ऊपरी वाला भाग डोर्सल। हथेली को ऐसे आसमान में खड़ा करके होने वाली पोजीशन सुपाइन पोजीशन। बच्चों को पीठ केवल लिटाने वाली पोजीशन। बच्चे को पेट केवल या हथेली को जमीन की तरफ करके खड़े होने वाली पोजीशन प्रोलाइन पोजीशन या प्रोनेशन। कोई एक दो एक समान अंग को, जैसे आंख, कान, उनको बोलेंगे हम बाइलेटरल या सिमेट्रिकल। और अगर कोई अंग एक ही जैसा ही है तो उसको बोलेंगे हम यूनिलैटरल। तो ये आज हमारी एनाटॉमिकल पोजीशंस, इनके बारे में आपको समझ में आया होगा। आज हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।